देखिए, मानव की 7 प्रजाति पहले विलुप्त हो चुकी है। उसमें से ऐसा पाया गया है कि सबसे पहले रामापिथिकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर हैंडीमैन, जावा एपमैन, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नोन और आज हम लोग जो है आने वाले को भी बोल दिया है होमो फ्यूचरलिस, यानी हम लोग अभी अगर होमो सेपियंस में हैं तो आने वाला होगा होमो फ्यूचरलिस। और जिस समय की निएंडरथल मैन था उस समय उसका जो क्रेनियल कैपेसिटी सीसी पावर था वो 1400 सीसी था, 1400 सीसी, और सबसे अधिक बुद्धिमान था, शक्तिशाली था। इतना ही नहीं, ये भी उनको ज्ञात था, सबसे पहले वही बोले थे कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। ये निएंडरथल मैन का था, वो पता कर लिए थे। विशाल पहाड़ को गुफा बना करके, काट करके, पत्थर को ऐसा काट काट करके बना करके एक स्वरूप देने में बहुत बड़ा योगदान है। और धीरे धीरे आज जो हम लोग वर्तमान में मानव हैं तो उसका सीसी पावर, क्रेनियल कैपेसिटी पावर अभी निएंडरथल से बहुत कम हो गया है। उसके पहले तो जब रामापिथिकस था तो बहुत कम था, उससे फिर बढ़ते गया निएंडरथल तक बढ़ा, और निएंडरथल के बाद घटना शुरू हो गया। तो अभी हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। अब इधर आइए, युग परिवर्तन की बात करते हैं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग में 21 हाथ का आदमी हुआ करता था, फिर धीरे धीरे घटा। त्रेता में लगभग 17 हाथ से शुरू हुआ और 10 हाथ पर आ गया। फिर द्वापर में फिर धीरे धीरे घटते घटते 7 हाथ पर आया। आज हम लोग 3.5 हाथ पर टिके हुए हैं। तो आने वाला जो होगा, ऐसा मेरा अनुमान है कि वो 3.5 बित्ता पर आ जाएगा, जो होमो फ्यूचरलिस कहलाएगा। तो जब जब इस धरा पर येन कैन प्रकारेण सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए या आपसी मतभेद से मानसिक प्रदूषण या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ जाने के कारण या फिर अंदरूनी हार्मोनल परिवर्तन के कारण, कई कारण से, लेकिन जो मुख्य रूप से दिखता है कि जब जब महासंग्राम हुआ, बहुत पॉल्यूशन हुआ और उसका असर मानव प्रजाति के साथ साथ अन्य जीवों पर पड़ा। सिर्फ मानव ही एक्सटिंक्ट नहीं किया है, कई विशाल जो प्लांट था वो भी एक्सटिंक्ट कर गया है। उसका फॉसिल्स भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। आज भी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी बॉटनी टीएनबी कॉलेज कैंपस में अगर आप पश्चिमी दिशा में बढ़ें तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो उसका नाश होता है।
त्रेता युग में भी राम रावण की लड़ाई में बहुत पोल्यूशन हुआ था। द्वापर में, महाभारत काल में बहुत पोल्यूशन हुआ युद्ध के दरमियान। और इस कलयुग में फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और आज देखिए तो तृतीय विश्व युद्ध, जैसे सिनेमा में हम लोग टेलर देखते हैं, वो टेलर के रूप में कितना धमाका हो रहा है। रूस, यूक्रेन, कहाँ कहाँ नहीं, अब किसके साथ कौन भिड़ेगा, किसके साथ कौन क्या करेगा। एक तो ऐसे ऑक्सीजन का लेवल सतयुग से अगर देखते हैं, कॉम्बिनेशन तो अभी बहुत कम हो गया है। लेह लद्दाख की बात करें तो वहाँ 21% तो है ही नहीं। लोग 12-13 पर काम चला रहे हैं, पानी उनी पी करके काम चला रहे हैं, बहुत उस हिसाब से रह रहे हैं कि मानव जिंदा है। अभ्यस्त हो रहा है। आज अब नीचे की बात करें, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत के कटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें तो पॉल्यूशन लेवल कम नहीं है। पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है। इसलिए सबों से गुजारिश है कि धरती माता की रक्षा करें, बचाएं और ऑक्सीजन लेवल को ज़रूर बढ़ाने का प्रयास करें। ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ जाएगा तो आदमी कम बीमार पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा। हम खूब हीमोग्लोबिन बढ़ा लें, ऑक्सीजन है ही नहीं। हम खूब ग्लूकोज खा लें, बढ़ा लें लेवल, ऑक्सीजन है ही नहीं। सांस खूब लिए, तो कहने का अर्थ है कि वहाँ पर समीकरण में जो पहले एनर्जी एरोबिक रिस्पायरेशन से मिलता था, वो उसमें परिवर्तन आ रहा। इसलिए ऐसा प्रयास करें कि मानव सबसे पहले, परेशानी कब आ रही है, कब होती है? जब मानव कोई गलत करता है। आप भूखे भी हैं, कम भी खाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप गलत किए हैं तो एक डर होता है, और डर से, अब वो डरता कौन है? तो किससे डरता है? तो अंदर में बैठा हुआ जो अंतरात्मा है, आप उससे पूछिएगा तो बताएगा सही क्या है, गलत क्या है। और उसका असर इंडोक्राइनल सिस्टम पर पड़ता है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी पर पड़ता है, कई एंजाइम्स पर पड़ता है। तो मेंटल वहाँ पर डिस्टरबेंस हो जाता है, उससे उसके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए अच्छे संत, ऋषि, मुनि, महात्मा प्रयास करते हैं कि कहते हैं, जन जागरूकता फैलाते हैं कि आप परोपकार कीजिए, वही पुण्य का कार्य है। किसी को पीड़ित नहीं कीजिए, मन से, वचन से, कर्म से, वो पाप है। तो फिर सोचा गया कि आखिर इसको कैसे लोगों को समझाया जाए। तो जो कार्य करने से पहले या करने के बाद माता पिता, गुरु को अपने मुंह से नहीं बता सकते हैं, वो 99.9% कार्य पाप है, अधर्म है, अन्याय है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ छुपा रहे। अर्थात मानव को ज्ञानी बनना होगा, ज्ञानी पुरुषों के
संसर्ग में रहना होगा। शिक्षक को अगर मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, गुरुदेव हैं, तो विश्वास करना होगा उनकी बातों पर। जांच परख करके अगर आप गुरु बनाते हैं तो आपका जीवन सफल होता है। गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता। प्रयास करें कि मानव जीवन को थोड़ा लंबा खींचें, लंबे समय तक चलाने का प्रयास करें। इस प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा करें, प्रदूषण पर नियंत्रण रखें, तापमान को अधिक नहीं बढ़ने दें, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को एयर में नहीं बढ़ने दें और होड़ में नहीं पड़ें। जितना खर्च दूसरे ग्रह पर जाने का प्रयास में है, खर्च में है, उस हिसाब से यहाँ के ही मानव को धर्म के माध्यम से ही संतुष्ट किया जा सकता है। उसकी मानसिकता में बदलाव धनात्मक दृष्टिकोण में ला करके हम लंबे समय तक अपनी भावी पीढ़ी के लिए इस धरती माता को सुरक्षित रख सकते हैं। सब मिल करें धरती की रक्षा, धरती करेगी हम सबकी सुरक्षा। धन्यवाद। प्रवीण कुमार प्रणव, बांका, बिहार।